वो अप्रैल 2021 की मुरली है। शिव बाबा ने कहा, जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है वह है, मैं ज्ञान सागर हूँ, यहाँ ज्ञान डांस करने आता हूँ। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे जब सामने आते हैं तो बाबा का ज्ञान डांस भी ऐसा चलता है। बाप चाहते हैं बच्चों को कोई भी ग्रहचारी या तूफान आदि ना आए, परंतु माया अच्छे अच्छे बच्चे को भी गिरा देती है। शिव बाबा कहते हैं, बाप धीरज देते हैं, बच्चे तूफान तो आएंगे, अब बाकी थोड़ा समय है, तुम सर्विस करते रहो, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। मुख्य पॉइंट है मन मना भव, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान में आ जाने से अनेक प्रकार के घुटके आते हैं, फिर वह योग में रहने नहीं देते। नॉलेज तो बड़ी सहज है, तुम्हारे अंदर याद करने की हॉबी होनी चाहिए। तुम जितना बाप से योग लगाओगे उतना खाद निकलती जाएगी और खुशी भी बढ़ती जाएगी। याद के साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करने हैं। इस समय तुमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। बच्चों का दिमाग ही बूढ़ हो गया है। तुम्हें तो बाबा कहने से ही तुम्हें खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अंत तक शरीर को कुछ न कुछ होता ही रहेगा। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को अच्छी रीति से जान गए हो। शिव बाबा कहते हैं, यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम बच्चों के सम्मुख डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। प्रश्न है, संगम युगी पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो? उत्तर, याद में रहने की। यही है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि जो आज का गीत ब्रह्मा बाबा ने बताया है वह है, धीरज धर बनवा। ओम शांति। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हाल है, कब यह बीमारी छूटेगी? वैसे ही वह तो सब है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। बाप आकर बच्चों को राय देते हैं। यह तो बच्चे जान चुके हैं कि बरोबर सुख और दुख का खेल है। यूँ तो तुम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फायदा यहाँ है, क्योंकि जानते हो कि इस समय हम ईश्वरीय सेवा में हैं, ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान दिन और रात गाते भी आते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते ही रहते हैं, जो अपने को तमो प्रधान समझते ही नहीं हैं। जिसकी तकदीर में बाप का बरसा हो तब तो बुद्धि में बैठ सके। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे, अब बाप आया है तो कितना सुधरा मिला है। बाप जो नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद, शास्त्र, ग्रंथ आदि में नहीं है, वह भी बाप सिद्ध कर बताते हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत की रोशनी देता हूँ, वह फिर प्रायः लोप हो जाती है।
मेरे बगैर फिर किसको ज्ञान मिल न सके। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। समझ में आता है कि कलयुग पास्ट हुआ है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह है नई बात, यह तो शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं कि ऊपर बाप तो यह नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबर वार है। कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वह भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती है। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगी। वाह वाह करने वाले बहुत होंगे तो उनका भी उल्लास बढ़ेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। यह भी दिखाते हैं कि कृष्ण डांस करता था। डांस कोई वह नहीं, वास्तव में है ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आया हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है। यह है ज्ञान की मुरली, काठ की मुरली नहीं है। पतित पावन बाप आकर सहज राजयोग सिखाएंगे या लकड़ी की मुरली बजाएंगे। यह किसके ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य मात्र तो मन यह बुद्धि में आ न सके। आने वालों में भी नंबर 1 पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम जानते हो कि कल्प पहले मुआफिक बाप आते हैं, आकर बच्चों को सब राज बताते हैं। कहते मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था, जो कुछ सतयुग में हुआ था वह फिर होगा। कितनी अनेक प्रकार की योनियां हैं। सतयुग में इतनी योनियां थोड़ी ही होगी, वहाँ तो थोड़ी वैरायटी होती है। फिर बुद्धि को पाते रहते हैं। जैसे धर्म भी बढ़ते जाते हैं ना। सतयुग में तो थे नहीं, जो सतयुग में थे वह फिर सतयुग में ही दिखेंगे। सतयुग में कोई भी छीछी गंद करने वाली बातें चीज़ें हो न सके। उन देवी देवताओं को कहते ही हैं भगवान भगवती, और कोई खंड में कभी भी किसको गॉडेज कह नहीं सकते। वह देवताएं जरूर हेवन में राज्य करते थे। उनका देखो गायन कितना है। बाबा आज देवताओं के गायन की बात करते हैं। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है व कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि न आए। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है, तो बाप धीरज देते रहते हैं। बाकी थोड़ा समय है, तुमको सर्विस भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना ही है। इसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत ही पावन था। कितनी पीस प्योरिटी थी। यह कल की बात है। हाँ, कल हमने ही पार्ट बजाया था। 5000 वर्ष का पार्ट सारा नूंधा हुआ है। हम चक्र लगाकर आए हैं। अब फिर बाबा से योग लगाते हैं। इससे ही खाद निकलती है। बाप याद आएगा तो वर्षा भी जरूर याद आएगी। पहले पहल अल्प को जानना है। बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, एक सेकंड का। फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट है मन बना भव।
इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर अनेक प्रकार के घुटके आ जाते हैं। फिर योग में दिल लगता नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की याद में बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। भक्ति का अनुभव तो सबको है, इस जन्म की बात है। इस जन्म को जानने को कुछ न कुछ पास्ट को भी समझ सकते हैं। बच्चों को हॉबी हो गई है बाप को याद करने की। जितना याद करते हो उतनी खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यह एक ही हॉबी रूहानी है। बाप समझाते हैं कि नॉलेज तो बड़ी सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। बहुत ही सहज नॉलेज की बात बाबा कहते हैं। अधर कुमारी, कुमारी कन्या, कुमारी का नाम सबसे ज़्यादा बाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। वह पति तो भिखारी बना देते हैं। यह बात तो स्वर्ग में ले जाने के लिए श्रृंगारते हैं, स्वीट सागर में ले जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह सहित बिल्कुल भूल जाओ। आत्मा कहती है कि हमने तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर हम पाप से बरसा लेंगे। हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है। आगे तो यह बाबा हैं। माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं। बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको यह होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे, हाँ यह तूफान तो जरूर आएंगे। पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। यह कोई नई बात नहीं है कि कल पहले भी हुआ था। ड्रामा में पार्ट बजाया, अब फिर वापस घर आते हैं। बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया नर्क है। कहते भी हैं कि यह लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में रहते थे। इन्हों के मंदिर कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं। पहले पहले मंदिर बनाया होगा तो क्षीर का ही तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बैठाया होगा। बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाकर पूजा करते थे। उस समय तो बहुत ही सस्ताई थी। बाबा का सब देखा हुआ है। बरोबर यह भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था। दूध घी की जैसे नदियाँ थी। यह तो महिमा दे दी है। स्वर्ग का नाम लेते ही मुख में पानी होता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो बुद्धि में समझ आई है। बुद्धि चली जाती है अपने घर, फिर स्वर्ग में जाएंगे। बाबा सब कुछ नया ही नया होगा, वहाँ सब कुछ नया ही नया होगा। बाबा श्री नारायण की मूर्ति देख बहुत खुश होता था, बहुत प्यार से रखता था। यह नहीं समझता था कि हम ही यह बनूंगा। यह ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो हम कैसे चक्र लगाएंगे? बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है। शरीर को कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं और प्लान अनुसार देखते हो कि विनाश सामने खड़ा है। तुमको तीसरा नेत्र मिला है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी रीति से जानते हो। यह स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है। खुशी होती है। इस समय हमको बेहद का बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। राम तीर्थ श्री कृष्ण भक्त था। कुछ तो कृष्ण के दर्शन के लिए कितना करते थे। उनको साक्षात्कार हुआ और खुशी हो गई।
परंतु उससे क्या हुआ, मिला तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चे को खुशी भी है, क्योंकि जानते हैं कि 21 जन्मों के लिए हम इतना उच्च पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो। अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो। तुम्हारे तुम्हारे जैसा सुख कोई देख न सके। तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में है तो दुख का पता ही नहीं चलता। संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख में से सुख में जा रहे हैं। मुंह है दिन तरफ लात है रात तरफ। इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। आत्मा जानती है कि अब वापस घर जाना है। बहुत पाठ बजाया, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। अब जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कट निकलेगी। जितना बाप की सर्विस पर रह सामान बनाएंगे उतना ही बाप का शो करेंगे। बुद्धि में है कि अब घर जाना है तो घर को ही याद करना चाहिए। पुराना मकान गिरता रहता है। अब कहाँ नया मकान, कहाँ पुराना मकान, रात दिन का फर्क है। यह तो हूबहू विषय वैतरणी नदी है। एक दो को मारते झगड़ते रहते हैं। बाकी भी बाबा आया है तो बहुत लड़ाई शुरू हो गई है। अगर स्त्री विकार नहीं देती तो कितना तंग करते हैं, कितना माथा मारते हैं। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। वह अभी की बात गाई जाती है। देखते हो कि कितना पुकारती है। वही ड्रामा का पार्ट बज रहा है। यह बाप जाने और बच्चे जाने और कोई और न जाने कोई। आगे चल सबको समझने का है। गीत भी है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता बाप है। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि भारत स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है। आओ तो हम तुम्हें सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी ईश्वर ही जाने और ईश्वर के तुम बच्चे जानो। पवित्रता सुख शांति की कैसे स्थापना होती है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बेहद के बाप से तुम जरूर बेहद का ही बरसा लेंगे। यह आकर समझो। टॉपिक बहुत है। नए बच्चों को तो अब दिमाग ही पूर हो गया है। खुशी का कितना पारा चढ़ाता है। सारा नॉलेज तुम बच्चों के पास है। नॉलेजफुल बाप से नॉलेज मिल रही है। फिर हम ही जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वहाँ फिर सब नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। फिर यह नॉलेज कुछ भी नहीं होगी। कितनी गूढ़ बातें समझने की है। बच्चे सीढ़ी को अच्छी रीति समझ गए हैं ना। यह चक्र 84 का है। अब मनुष्यों को भी क्लियर कर समझाना है। इसको अब स्वर्ग और पावन दुनिया थोड़े ही कहेंगे। सतयुग अलग है, कलयुग अलग चीज है। यह चक्र कैसे फिरता है यह समझाने में सहज है। समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहे। यह बहुतों से हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शिव बाबा को बहुत नमस्ते। इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए नमस्ते। सार है इस पुरानी देह और दुनिया को बुद्धि से भूल बाप और घर को याद करना है। सदा इस खुशी में रहना कि है कि अभी हमारे सुख के दिन आए कि आए। दूसरा जो पॉइंट है, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरन कर दिमाग को पूर्ण रखना है। देह अभिमान में आकर कभी भी किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा बताते हैं। आज का जो वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव।
ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप वह। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लाइट के क्राउन की बात जो बाबा बोलते हैं, आज का जो स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। ओम शांति।